जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी साइंस और मैथ से थे सब लगभग दर बदर हर दिन बताता चला गया। आज माध्यिका यानी सांख्यिकी का बहुत ही मजेदार तरीके से समझाऊंगा। ये तुम चुटकियों में कर लोगे, है ना। मैंने पहले भी बता दिया, इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया। साइंस मैथ ये कठिन वाला काम नहीं है। सबसे सरल अगर कुछ बना है तो साइंस और मैथ है। बस समझने की देरी है बस, है ना। जैसे कुछ तुम्हारे सामने फार्मूलाज हैं, इनको अगर जान गए तो समझ लो बहुत आसानी से तुम कर लोगे। जैसे पहला वर्ग माध्य अगर पूछ रहा है तो वर्ग माध्य या वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह जिसे कहा जाता है 0 से 10 मतलब एक अंतराल पे रहे, एक अंतराल पे रहे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, एक निश्चित अंतराल रहता है। तो वही जो निश्चित अंतराल रहता है उसी के लिए फिर वर्ग चिन्ह का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, आगे हम बताते हैं कैसे लगाओगे। जैसे ऊपरी चिन्ह का मतलब मान लो यहाँ ये ऊपरी चिन्ह 10 है और निचला सिरा निचली चिन्ह 0 है, तो 10 यहाँ पर करोगे 10 और प्लस निचला 0 है 0/2 इक्वल 10 में से 0 10 यहाँ आएगा 5, है ना। इसी तरह सबका निकालते चले जाओगे, फिर ये एक्स आई निकलता चला जाएगा। अभी ये एक्स आई क्या है कैसे है ये सूत्र के अनुसार सब तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे एकदम छोटी लेवल से समझना होगा, जिसे कह दिया जाए कि 1 से 10 तक के सभी धनात्मक पूर्णांकों का माध्य बताइए। 1 से 10 तक के सभी धनात्मक सम पूर्णांकों का समांतर माध्य बताइए। तो इसका कैसे करोगे, जैसे देख ले यहां पर क्वेश्चन है 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। एक भी प्रश्न कठिन नहीं होगा, वादा रहा मेरा, ये बात जान लेना। अब देखो 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का पूर्णांक, सब सम संख्याओं वाला देख लेते हैं। 1 से 10 तक यानी सबसे पहले 2 होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, है ना। इन सभी संख्याओं का अब तुम्हारे पास एक सूत्र है, माध्य या समांतर माध्य का औसत क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, यह सभी समांतर माध्य संख्याओं का या संख्याओं का योग बटे संख्याओं की पदों की संख्या, है ना। तो अब इतने इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा x बार इक्वल x1 है 2 प्लस, पहले सूत्र लिख दे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 2 2 4 1 5 5 है अपान n। तो n हमारा क्या है, x बार इक्वल ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, है ना, अपान n कितना है 5। तो x बार इक्वल हो जाएगा 6 6 12 8 20 10 30, 30/5, 5 6 30। तो समांतर माध्य इसका क्या आ गया, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछी गई है, बहुत बार इस तरह सवाल पूछी गई है ना। जल्दी इसको राइट डाउन करो फिर हम अगला सवाल बताएं। अब यहां कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ये आंकड़ा दिया हुआ है। अब माध्य ज्ञात करने का हमारा देखो एक सूत्र है कि x1 x2, देखो x1 x2, अब इसके बाद संगत बारंबारता f1 f2 है, तो जब इनकी संगत बारंबारता f1 f2 है तो तब क्या करोगे, f xi या चाहे इसको f1 x1 प्लस इसको करने के बाद इसको जोड़ने के बाद फिर चाहे जिस तरह करो। तो हम एक काम करते हैं कि इसका कॉलम थोड़ा ऐसे बना ले,
चलो देखो यहां पर हम कर दे एक्स एक्स आई एफ आई और एक्स आई एफ आई, है ना। फिर ये करने के बाद हम यहां पर लिख दें 10 7 10 7 30 8 50 10 70 15 और 89 10। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहां पर सूत्र में तुम्हारा क्या कह रहा है, सम ऑफ या सम, ये इसका मतलब सम होता है, या F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये कहां से F1 F2 आया है, मैंने बताया ना कि एफ आई इक्वल, यहां देखो एफ आई इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस Fn, है ना। और एक्स आई कहां से आया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn तक, है ना। तो जब इसको कर लेंगे, अगर कहीं सम लग गया है, जैसे इसका पूरा ऐड ये आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एफ आई, है ना। तो यानी पूरा इसमें जितना आएगा सबका जोड़ है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है ना समेशन एफ आई, क्योंकि सूत्र में कह रहा है समेशन एफ आई, तो इनको पूरा जोड़ के हम यहाँ करेंगे। और दूसरा, इन दोनों के गुणे को हम यहाँ समेशन करेंगे, समेशन एक्स आई एफ आई इज इक्वल, है ना। इसको हम पूरा जोड़ेंगे, तो यहाँ देखते हैं 10 सत्ते 70 8 त्रिक 24 240, तो ये इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 8 7 15 15 10 40 10 50, ये आ जाएगा 50, है ना। और फिर इसका जब जोड़ोगे, इसका जोड़ोगे, अब 1 1 2 27 50, अब ये आ गई। अब हमारा क्या निकालना है, यक्स बार। अब यक्स बार आ गई, है ना। यक्स बार इक्वल क्या है, यक्स बार इक्वल समेशन होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। अब इसी को हम मान रख दें, यक्स बार इज इक्वल, यक्स बार इक्वल, इसका मान है 27 50 और इसका मान है केवल 50। एक जीरो से एक जीरो काट दिए और 5 से काटोगे तो यक्स बार इक्वल आ जाएगा 5 पचम 25 2 5 पचम 25 55 आएगी इसका आंसर। यही बताओ, कहीं कठिन लग रही है ना, कहीं भी कठिन नहीं है, समझ गए ना, है ना। इसका जल्दी लगा लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताएं। देखो अब इसमें कह रहा है अगला सवाल, ये तीसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य या माध्य, देखो कहीं समांतर माध्य लिख दे, कहीं माध्य लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान देना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ये माध्य दिया हुआ है, तुम्हें ज्ञात क्या करना, समांतर माध्य का सूत्र होता है यक्स बार इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई, ये होता है ना, ये पूरा फार्मूला होता है। तो तुम्हें इसमें पहले निकालना है क्या, आंकड़ा पहले निकाल लेना है ना। कैसे, अब इसको लंबा लंबा कर ले भैया, देखो यहां पर हम लिख दे एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, यहाँ पर एफ आई एक्स आई, है ना। तो इसमें कितने कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5, और नीचे एक सम करने के लिए हमें चाहिए, तो चाहिए भैया सम करना है ना। तो आइए हम देखते हैं इनका। तो सबसे पहले एक्स में 10 20 30 40 50 ये है, और एफ में 6 8 9 5 2। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, 10 6 60 8 दूनी 16, ये हो गई ना। अब फिर इसके बाद यह समेशन एफ आई निकालना है, समेशन एफ आई इक्वल, तो देखो 8 6 14 14 9 23
23 5 28, 28 2 30, ठीक है ना। अब यहाँ 60 60 220 220 270 490 490 200 490 200 690, है ना, 690 100 790, है ना। समेशन समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल 790, है ना। अब इसी सूत्र पर हम रख देते हैं, है ना। एक्स बार इज इक्वल समेशन ये आ गई 790 बटे इसका मान कितना है 30, 3 से काट दो, है ना। ये देखिए, हाँ इतना, अगर इसमें तो काट के दे रहे हैं एक्स बार इक्वल 790 बटे 3, देखो उत्तर अगर तुम्हारा यही दे रहे हैं तो यही ठीक है, नहीं काट दो तो 3 दूनी 6 1 3 6 18 दशमलव 3 तिरकनो 3 तिरकनो ये बार बढ़ता चला जाएगा, एक्स बार इक्वल 26.333 इसे बढ़ता चला जाएगा, यही आंसर होगा, है ना। बोलो कठिन है कहीं, जरा सा भी कठिन है, जल्दी लगा लो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये भी बहुत मजेदार है। कैसे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि तुम्हें एक सूत्र पता है ना, माध्य एक्स बार इज इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई, है ना। और तुम्हें दिया हुआ है तो एक्स बार को यहाँ दिया हुआ है एक्स बार इक्वल 21.5, है ना। तो हम क्या करें, इसका भी मान निकाल लें, इसका भी मान निकाल लें, दोनों का निकाल लें, फिर वहां से के का मान हम निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो इसी तरह सारणी एक बार बना ले फिर। यहाँ पर एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, यहाँ पर एफ आई एक्स आई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5, यहाँ पर समेशन कर लेंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं, एक्स है 5 15 25 35 45 और एफ आई है ये 6 4 3 के 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 30 और इसका 60, 25 या 75 और यहाँ 35 के 45 दूना 90। इसका जब सब करेंगे 6 4 10 10 5 15 प्लस के, और इसका क्या होता है जब जोड़ते हैं, देखिए इसका जोड़ हमारा आ गया इतना और इसका आएगा 255 प्लस 35 के, ये आ जाएगी। तो बस हमें यही मान रखना है किस पे, इस वाले सूत्र पे, है ना, इस वाले पे। इसका मान था हमारा, इसका मान है 21.5 इक्वल, इसका मान आ गया है हमारा 255 प्लस 35 के अपान, इसका मान है 15 प्लस के। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसका होगा, इसका जब मल्टीपल होगा तो 322.5 और यही होगा ना, प्लस यहाँ 21.5 के 21.5 के इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा 255 प्लस 35 के, ये हो जाएगी ना, है। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ला लो, उसको उस साइड ले जाओ, तो ये इस साइड आएगा 322.5 माइनस 255 इक्वल 35 के माइनस 21.5 के, हो जाएगी ना 21.5 के। अब जब इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, इज इक्वल अब 35 से 21 पॉइंट गया। अब इसके बाद इसको के का मान निकालोगे, के इक्वल हो जाएगा 67.5 अपान 37.5, है ना। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, है ना। अब इसका जब भाग दो
है ना। इसका जब भाग दोगे कितना 67 5/13, इसको जब डिवाइड करोगे तो k इक्वल 5 आएगी। डिवाइड कर लो, देखो आ जाएगी, है ना। यही आंसर आ रहा है ना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। अब देखते हैं कि निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। थोड़ी तबीयत डाउन हो चुकी है। निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। तो देखिए अब बारंबारता, ये तो हमारा एफ आई है, ये हमारा क्या है, एफ आई है, लेकिन एक्स आई अभी हमारा पता नहीं है। जबकि तुम्हें बारंबारता ये समांतर माध्य निकालने के लिए पता होनी चाहिए कि ये एक्स बार इक्वल होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। एफ आई तो दिया हुआ है, लेकिन एक्स आई के लिए मैंने बताया था अगर इस तरह माध्य रहे तो ये ऊपरी चिन्ह देखो, यहाँ पर जैसे वर्ग चिन्ह या वर्ग अंतराल है, बारंबारता वर्ग अंतराल, देखो ये वर्ग अंतराल है ना, वर्ग चिन्ह या माध्यम अंतराल चाहे जो कह दिया जाए। तो यहाँ से एक्स आई निकालने के लिए ऊपरी पद बटे निचला पद बटे तो माइनस, है ना, मतलब ऊपरी पद प्लस निचला पद बटे 2, यही करके हमें निकालना है सबका। तो यही हम कर ले आओ कि पहले बारंबार वर्ग अंतराल फिर यहाँ पर वर्ग अंतराल के बाद यहाँ पर हम करते एक्स आई है ना, एक्स आई कर दें, है ना। फिर वर्ग अंतराल एक्स आई, फिर कर दें एफ आई, फिर यहां पर कर दें, इसको मिटा दें हम, फिर यहां पर कर दें एफ आई एक्स आई, है ना, इसे कर दें। फिर इसमें क्या है कि कुछ नहीं, ये अंतराल क्या है 0 से 6, ठीक है ना। और फिर इसके बाद है 6 से 12, फिर इसके बाद है 12 से 18, फिर 18 से 24, फिर 24 से 30, है ना। फिर यहाँ पर हम एक्स आई पहले निकाल ले। एक्स आई मैंने बताया था ना, एक्स आई निकालने के लिए तुम्हें ऊपरी पद बटे निचला पद प्लस निचला पद बटे 2, तो यहाँ पर 6 + 0 बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा 6 बाई 2 इक्वल 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 12 में से 6 ये 12 + 6 बाई 2, 12 6 18 बाई 2, 18 तो 9 हो जाएगी ना, है ना। डायरेक्ट 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ 18 और 12, 18 12 जोड़ोगे 30 बाई 2 इक्वल 15, है ना। और 24 और 18 42 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4 42 बटे 2, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2 21, है ना। और 30 और 24 54 बटे 2 इक्वल क्या हो जाएगा 27, ये 27 है। और इसका अंतराल दिया हुआ है 5, ये 9, ये 10, ये 12, ये 14, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसका जो एफ आई एक्स आई निकाले, 5 3 15 और 9 9 81 और 15 दामा 150 50, समेशन एफ आई इक्वल 50। इसका ऐड करके बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। 876 आ गई ना, 876। अब हम उसी सूत्र पर रख देंगे, हमारा आ जाएगा, है ना। अब आ जाएगी ना, तो बस उसी पर रख दो। तो बस उसी सूत्र पर हम रख दें, एक्स बार इज इक्वल 876 बटे 50,
है ना। एक्सपल 17.52 ये इसका सोल्यूशन पूरा आ रहा है, यही आंसर होगा, सॉल्व करके देख लेना। समझ गए ना, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहीं पर हो सकता है कह दिया जाए, यहीं पर ABCD कुछ लिख दे कि उसका मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये समझ जाना इसी तरह है। तो इस अध्याय को पूरा लगाना, जो नहीं आएगा फिर हम कल आगे बताते हैं। समझ गए ना इस बात को, है ना। यहाँ तक नोट कर लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।